अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैद रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ होती हैं ये कौन कौन सी हैं, कौन कौन सा सेक्शन इसको डील करता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पाकिस्तान में सज़ाओं की इकसाम कौन कौन सी हैं। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान में सज़ाओं की इकसाम सेक्शन 53 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो इसको डील करता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ का बताया गया हुआ है, उनकी सज़ा बताई गई है और उनकी तारीफ़ और डेफिनेशन बताई गई हैं, जिसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो सज़ाओं का तयन करती हैं। सबसे पहले आ जाता है जो सज़ा की किस्म है वो किसास होता है। किसास का जो लफ्ज़ी मीनिंग है मतलब टू कॉपी अदर, मतलब कि ज़ख्मी होने के केस में या हर्ट होने के केस में सपोज़ आँख के बदले आँख का जो कॉन्सेप्ट है, कान के बदले कान का कॉन्सेप्ट है, इसको हम किसास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स किसी में आपस में झगड़ा हुआ है, एक शख्स ने दूसरे शख्स की आँख ज़ाया कर दी है, तो उसके किसास लेने का तरीका ये होगा कि जितनी मतलब सपोज एक आँख ज़ाया की है तो जो जिस शख्स की आँख ज़ाया की होगी वो दूसरा शख्स जो है या कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उस शख्स की आँख को ज़ाया करेगी। टू कॉपी अदर इसको कसास कहते हैं। इसमें दो एक्सेप्शंस होती हैं। अगर तो जिस शख्स पे कसास वाजिब हो वो शख्स की डेथ हो जाए, सपोज़ एक शख्स का किसी से झगड़ा हुआ है, उसने उस झगड़े में दूसरे शख्स की आँख को ज़ाया कर दिया है, लेकिन जिस शख्स ने आँख को ज़ाया किया उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो देन जो है वो किसास की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। दूसरी इसकी एक्सेप्शन ये है कि जो वली है जिस पे किसास जो लेने वाला है वो उसको माफ़ कर देता है, देन भी किसास की जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती। दूसरी जो सज़ा की किस्म है वो होती है जी दियत, कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ डेथ, यानी कि जो भी अदायगी बतौर जुर्माने के मर्डर के केसेस में या कत्ल के केसेस में की जाती है उसको दियत कहा जाता है। ये इस्लामी प्योर इस्लामी कंसेप्ट है। इसकी जो मेजरमेंट मैं आपको बता दूं कि 30,630 ग्राम चांदी के बराबर जो है वो दियत दी जाती है। इन केस कोई अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो वरसा हैं उनको जो है दियत की अदायगी की जाती है। अगली सज़ा होती है अर्श। अर्श वो सज़ा होती है जो कंपनसेशन पेएबल होती है इन केस ऑफ हर्ट। अगर इन केस किसी को ज़ख्मी किया जाता है जहाँ पे ऐसी सूरत हाल बन जाती है जहाँ पे किसास को इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता या किसास को इम्प्लीमेंटेशन करने में ये ख़तरा हो कि किसास कम या ज़्यादा हो जाएगा, देन जो है वो अर्श को इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। अगली पनिशमेंट आ जाती है दमान। दमान कंपनसेशन डिटरमिन बाय द कोर्ट, वो अदायगी जो कोर्ट डिटरमिन करे। सपोज किसी शख्स को जहाँ पे किसास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है, जहाँ पे दियत की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है, जहाँ पे अर्श की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है, दमान वो कंपनसेशन जो कोर्ट डिसाइड करे कि कितनी कंपनसेशन पेड की जाए। ये कुछ सूरतों में होती है। सपोज ये है कि जहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, मतलब कि कोई शख्स जो है वो परमानेंटली किसी चीज़ से अपनी से महरूम हो जाए, किसी की आंख मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो जाए, किसी की बाजू ज़ाया हो जाए, तो कोर्ट जो है वो कंपनसेशन डिटरमिन करेगी। इसके अलावा होता यह है कि जो ट्रीटमेंट पे अखराजात आते हैं, इलाज मुआवजे पे अखराजात आते हैं, वो तमाम जो है उसमें काउंट होते हैं। तो वो कोर्ट जो कंपनसेशन डिटरमिन करती है उसको दमान कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ताज़ीर। ताज़ीरात पाकिस्तान वो तमाम सज़ाएँ जो किसास, दियत, अर्श और दमान के अलावा होंगी, वो तमाम की तमाम सज़ाएँ जो हैं वो ताज़ीर के तहत या ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दी जाएंगी। उसके बाद आ जाती है सज़ाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट, यानी किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी से महरूम कर देना। बहुत ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस में ये सज़ाएँ दी जाती हैं। सपोज आ जाता है कि जी कत्ल अमद 302 में, हाई जैकिंग में कोई वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंग शुरू कर देता है या कोई फेक करेंसी बनाता है, तो देन जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनमें सज़ाए मौत अवार्ड की जाती है। उसके बाद आ जाती है उम्र कैद।
عمر قید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25 سال کی سزا یا ایسی سزا جس میں جو ہے وہ قانون 25 سال تک کسی کو ڈیٹین کر دے جیل میں، تو یہ سزا جو ہے وہ سزائے جو عمر قید کی سزا کہلاتی ہے۔ عام کنسیپٹ یہ ہے کہ جناب جو عمر قید ہوتی ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے، یا دن رات ٹوٹل 25 سال کی سزا ہوتی ہے اور دن رات علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو دین وہ 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، کچھ جو ہے وہ 14 اگست کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، کوئی تہوار کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، کچھ بعض کا منسٹری سزاؤں میں کمی کا اعلان کر دیتی ہے، تو وہ ملا کے جو ہے وہ کچھ سزا جو ہے 25 سال سے کم ہو جاتی ہے، لیکن سزائے موت جو عمر قید کی سزا ہے یہ 25 سال ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی جو عام سزا یعنی قید کی سزا۔ قید کی سزا میں آ جاتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ 14 سال کی ہوتی ہے، کم سے کم یہ جو ہے 24 گھنٹے کے لیے کنفائنمنٹ آف سم پرسن، کسی بھی شخص کو ڈیٹین کر لینا جو ہے وہ قید کی سزا کہلاتا ہے، جیل میں بھیج دینا، کم از کم 24 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 14 سال۔ اس کی دو آگے جو ہیں وہ سب کائنڈز ہیں، ایک ریگریس امپریزنمنٹ ہوتی ہے، ایک سمپل امپریزنمنٹ ہوتی ہے۔ ریگریس امپریزنمنٹ وہ ہوتی ہے جو قید بامشقت ہوتی ہے، جس میں قید کے دوران آپ سے جو ہے کچھ کسی قسم کی مشقت کا کام کروایا جاتا ہے، اس کو ریگریس امپریزنمنٹ کہتے ہیں۔ سمپل امپریزنمنٹ جو سادی عام قید کی سزا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سر آ جاتے ہیں کہ ہم پراپرٹی کی ضبطگی۔ ایک جو سزا کی قسم یہ بھی ہے کہ پراپرٹی کو ضبط کر لیا جائے، کسی کے خلاف جو ہے کسی قسم کی ادائیگی رہتی ہے، یا کوئی ایسی سزا ہے پاکستان پینل کوڈ میں بہت ساری جن میں جو ہے وہ پراپرٹی کو ضبط بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری سزا کی قسم ہے جرمانہ، فائن جو ہے اس کو ہم یہ بھی ایک وے ہے جو کسی قسم کی جو پنشمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0307483443 پر۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ میرا فیس بک پیج عزیر رشید سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ اللہ حافظ۔